हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। यह हमारा अभियान अभ्युदय जो पीटी क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें पूरी चाणक्य की टीम आपके साथ आरंभ से अंत तक इस कोर्स में बनी हुई है। आज के इस सेशन में अभ्युदय सीरीज में हम अगेन हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले। एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज बुद्धिज्म, जिससे बीपीएससी हमेशा टाइम टू टाइम हर साल एक दो क्वेश्चंस वो पीटी के क्वेश्चंस में इससे पूछते रहती है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। बात करते हैं हम बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म कुछ पहले हम जनरल पॉइंट्स जानते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस बीपीएससी इन जनरल पॉइंट से भी हमेशा पूछते रहती है। फर्स्ट, अगर हम गौतम बुद्धा के बारे में बात करें, इनका जो नाम था, ओरिजिनल नेम जो बचपन का नाम था, दैट इज सिद्धार्था, जिनका बर्थ हुआ था 563 बीसी इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी, नेपाल। तो गौतम बुद्धा का जो बर्थ हुआ था दैट इज अराउंड 563 बीसी इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके फादर का नाम सुधोधना था एंड मदर वाज महामाया। इनकी स्टेप मदर जिन्होंने इनका पोषण किया था दैट इज कॉल्ड गौतमी, प्रिंसेस फ्रॉम कोशालन डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी, जिन्होंने ही इस गौतमी ने ही इनका जो स्टेप मदर है, इन्होंने ही बुद्धा का लालन पोषण किया था। आफ्टर दैट अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की, तो इनका मैरिड होता है, इनका जो मैरिज होता है वह यशोधरा इनकी वाइफ होती है, एंड ही हैड अ सन कॉल्ड राहुल। एट द एज ऑफ 29, जब उनका एज जो है वो 29 साल होता है, he left the home and that left home ceremony is called महाभिनिष्कर्मणा। जब वो घर को छोड़ते हैं 29 साल के उम्र में, उस जो पर्टिकुलर इवेंट है उसको नाम दिया जाता है इन बुद्धिज्म महाभिनिष्कर्मणा और ग्रेट रियंसिएशन। और आफ्टर जैसे वो 29 साल के उम्र में घर को छोड़ते हैं, तो वो लगभग 7 सालों तक वॉन्डरिंग घूमते रहते हैं, एंड आफ्टर 7 years he attained enlightenment एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर ए पीपल ट्री। 29 साल की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं। दैट इवेंट इज कॉल्ड महाभिनिष्कर्मणा, एंड आफ्टर दैट आफ्टर 7 years ही अटेंड इनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35 इन बोध गया अंडर अ पीपल ट्री। एंड जब वो इनलाइटमेंट जो प्राप्त करते हैं एट द एज ऑफ 35, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा, कि उनको निर्वाणा की प्राप्ति हो गई है। मतलब जो एक्चुअल नॉलेज है कि व्हाट इज ट्रूथ, ये उनको प्राप्त होता है एट द एज ऑफ 35, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा इन बुद्धिज्म। अब बात करते हैं कि आफ्टर जब उनको 35 years में जब उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है एट बोध गया, आफ्टर दैट उनका जो फर्स्ट सेरेमन होता है वो फर्स्ट सेरेमन होता है एट सारनाथ इन यूपी और बनारस में, टू छन्ना एंड हर 4 ब्राह्मण जो उनको डिसिपल्स रहते हैं। तो उनका जो फर्स्ट सेरेमन होता है कहाँ होता है? इन सारनाथ। और कौन कौन अटेंड करते हैं उस फर्स्ट सेरेमन को? तो छन्ना एंड 4 ब्राह्मण्स उस फर्स्ट सेरेमन को, बुद्धा के फर्स्ट सेरेमन को अटेंड करते हैं। और यह जो फर्स्ट सेरेमनी होता है, इनका जो फर्स्ट डिलीवर करते हैं आफ्टर इनलाइटमेंट, दैट इवेंट इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। कि 35 साल के एज में जब उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, तब वहाँ से जब वो बोध गया से सारनाथ पहुँचते हैं, और सारनाथ में ही अपना पहला वो उपदेश देते हैं, सेरेमन देते हैं, और उस उपदेश को, उस पर्टिकुलर इवेंट को बुद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन बुद्धा का जो अगर डेथ की बात करते हैं, तो उनका ये डेथ 80 years ऑफ एज में 483 बीसी में होता है इन। और उस पर्टिकुलर इवेंट को जो उनका डेथ होता है, दैट इवेंट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। और इनका जो डेथ होता है वह कुशीनगर में होता है। कुशीनगर जो कि मल्ल रिपब्लिक में है, जो मल्ला महाजनपदा है, वहाँ पे ये कुशीनगर में इनका डेथ होता है इन 483 बीसी में। और इनका जो यह डेथ का जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। तो ये जितने भी है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, जो फर्स्ट सेरेमन है, जब वो घर से निकलते हैं 29 साल की उम्र में, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम महाभिनिष्कर्मणा कहते हैं। और जब उनका डेथ होता है तो उसे हम महापरिनिर्वाणा कहते हैं।
और जो उनको नॉलेज की प्राप्ति होती है उसे निर्वाणा कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर इवेंट्स के नाम भी आप याद रखें, बीपीएससी इससे भी क्वेश्चंस पूछती है। अगर हम बुद्धा के फर्स्ट टीचर की बात करें तो उनके फर्स्ट टीचर अलारा कलाम है। फ्रॉम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। इसी अलारा कलाम जो इनके गुरु रहते हैं उनसे ये मेडिटेशन के टेक्निक सीखते हैं। अलारा कलाम के अलावा उनके एक और भी गुरु रहते हैं, दैट इज कॉल्ड उद्रका रामपुत्र। इनसे भी वो बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स लर्न करते हैं। बुद्धा वाज कंटेम्पररी ऑफ बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बुद्धा जो है वो बिंबिसार एंड अजातशत्रु के कंटेम्पररी रहते हैं, समकालीन रहते हैं। ये बिंबिसार ही हर्यानक डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं। हर्यानक डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं। जो मगध एम्पायर है वहाँ जो हर्यानक डायनेस्टी रहती है उसके जो स्टेब्लिशर रहते हैं ये बिंबिसार है। बिंबिसार का जो मृत्यु होता है वो उनका सन दैट इज अजातशत्रु ही बिंबिसार को मार देते हैं। और अजातशत्रु का जो बेटा होता है उदयन अजातशत्रु का बेटा रहता है और ये अजातशत्रु को मार देता है, किल कर देता है। आफ्टर दैट उदयन जो मगध का जो राजधानी रहता है एट द टाइम ऑफ हर्यानक डायनेस्टी वो राजगृह रहता है। यह उदयन जो अजातशत्रु का बेटा है वही मगध का जो कैपिटल रहता है वह ट्रांसफर करता है राजगृह से पाटलिपुत्रा ट्रांसफर करता है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है मेनली कि बुद्धा कंटेम्पररी किसके हैं, तो बिंबिसार जो कि फाउंडर है हर्यानक डायनेस्टी का। इसे अजातशत्रु इसका बेटा इसे मारता है और अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन वो अजातशत्रु को मारता है। और यही उदयन जो है जो मगध का राजधानी अर्लियर राजगृह रहता है उसे ट्रांसफर कहाँ करता है, पाटलिपुत्रा करता है। बुद्धा रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। यह प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का। बुद्धा जो कभी भी वो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, वो इसके अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। इवन अनलाइक जैनिज्म इट ऑल्सो रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। कि बुद्धिज्म ऑलवेज, बुद्धा का जो मेन मोटिव है वो कभी भी फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी में खुद को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते थे कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, इस टाइप के फ्रूटलेस जो डिबेट होते थे वो बुद्धा उसमें विश्वास नहीं करते थे। इनका मेन टारगेट ये था कि लाइफ से रिलेटेड जो वर्ल्डली प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उससे कैसे डील किया जाए, उस पे ये ज़्यादा जोर दे रहे थे कि गॉड क्या है, ब्रह्मा क्या है, सोल क्या है। इनसे पे इन जो फ्रूटलेस डिबेट होते थे वो बुद्धिज्म, जैसे जैनिज्म में सोल के बारे में चर्चा की जाती है, उस तरीके का कोई भी चर्चा आपको बुद्धिज्म में देखने को नहीं मिलता है। बुद्धा खुद ही इन फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखते हैं कि व्हाट इज सोल, व्हाट इज ब्रह्मा या फिर व्हाट इज गॉड, इस टाइप के जो भी डिबेट है उससे बुद्धिज्म खुद को, जो बुद्धा है खुद को दूर रखते हैं। और रियल लाइफ जो वर्ल्डली प्रॉब्लम हो सकते हैं उस पे ये विशेष जोर देते हैं। अब प्रीडिसर बुद्धा कि जिसे हम पास्ट बुद्धा के नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड कश्यप बुद्धा। कि कश्यप बुद्धा को पास्ट बुद्धा या प्रीडिसर बुद्धा के बारे में जानते हैं। सक्सेसर बुद्धा और ऑल्सो नोन एज फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। लाफिंग बुद्धा इज बेसिकली इज द, जो लाफिंग बुद्धा है इज बेसिकली इज द इनकारनेशन ऑफ मैत्रेय। लाफिंग बुद्धा ही जो है वो बेसिकली मैत्रेय के ही इनकारनेशन है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लाफिंग बुद्धा किसके इनकारनेशन है, तो मैत्रेय, जो फ्यूचर बुद्धा है मैत्रेय, वही लाफिंग बुद्धा इनकारनेशन के रूप में जाना जाता है। और जो पास्ट बुद्धा है दैट इज कॉल्ड कश्यप बुद्धा। आफ्टर दैट हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म की, तो जो कोर आइडिया है बुद्धिज्म का इज एक्सप्रेस्ड इन 4 नोबल ट्रूथ, अष्टांगिका मार्ग दैट इज ऑल्सो नोन एज 8-fold पाथ, मिडिल पाथ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। कि अल्टीमेट एम क्या है बुद्धिज्म का, कि निर्वाणा की प्राप्ति करना, इनलाइटमेंट प्राप्त करना। खुद का जो भी पर्सन यहाँ पे जो विक्सियस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में उलझे पड़े हैं उनको उनसे मुक्त कराना निर्वाणा का अल्टीमेट एम है। तो जो अगर हम बात करते हैं जो थ्री रत्ना ऑफ या 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज कॉल्ड बुद्धा, ओरिजिनल नेचर, संघा, हार्मोनी एंड कम्युनिटी, एंड धर्मा, कंपैशनेट टीचिंग। ये जो 3 आपको वर्ड दिख रहे हैं बुद्धा, संघा एंड धर्मा, दिस 3 आर कॉल्ड 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग।
अब हम इस पे बात करेंगे कि फोर नोबल ट्रूथ क्या है, अष्टांगिका मार्ग क्या है, मिडिल पाथ क्या है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और आखिर निर्वाणा की प्राप्ति के लिए बुद्धिज्म क्या बताते हैं। तो हम बात करें फोर नोबल ट्रूथ की, तो फोर नोबल ट्रूथ फॉर्म्स द कोर ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। ये जो चार नोबल ट्रूथ कहा जाता है बुद्धिज्म का, वही बुद्धिस्ट टीचिंग का सबसे कोर आइडियाज हैं। और उस फोर नोबल ट्रूथ की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड दुख, समुदाय, निरोध एंड मार्ग। दीज आर द फोर नोबल ट्रूथ। अब बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, इन लाइफ देयर इज सफरिंग एंड द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड टू एंड द डिजायर इज टू सफरिंग इज टू एंड द डिजायर। कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कॉज ऑफ सफरिंग, लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सफरिंग, कि आपको दुख है, दैट इज कॉल्ड दुख। सफरिंग मतलब दुख, और उस दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो डिजायर है आपका। जो समुदाय की आप बात करते हैं वो डिजायर है। अगर डिजायर को, अगर सफरिंग को खत्म करना है, अगर सफरिंग को खत्म करना है तो आपको डिजायर को खत्म करना पड़ेगा। और ये चीजें खत्म कैसे होंगी, दुख को अगर खत्म करना है तो आप पहले अपने अंदर के डिजायर को मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। कि अगर आपके अंदर में कोई इच्छा नहीं रहेगी तो आपको कोई भी दुख नहीं हो सकता। ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये आखिर कैसे खत्म होगा, तो ये तभी खत्म हो सकता है जब आप बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं। और ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, तो 8 फोल्ड पाथ जो बेसिकली है आपका, दैट इज राइट व्यू, राइट इंटरमेरेस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। ये बेसिकली बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ है। क्या क्या है, अगेन राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। अगर आप इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं देन आप निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते हैं। और देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंटरमीडियरी और प्रीस्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। कि अगर आप इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो आप पूरे आपके अंदर जितने भी दुख हैं, आप जितने भी दुख झेल रहे हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो डिजायर है वही खत्म हो जाएगा। ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। और अगर इस 8 फोल्ड पाथ को कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है तो उसे किसी पृष्ठ की जरूरत नहीं है, निर्वाणा की प्राप्ति के लिए किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं है। ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द 8 फोल्ड पाथ। कि अगर आपको 8 फोल्ड पाथ आप फॉलो करते हैं तो ये जो 4 नोबल ट्रुथ है लाइफ के, कि आप सफर कर रहे हैं और उस सफरिंग का सबसे बड़ा कारण आपका डिजायर है। अगर आप डिजायर को खत्म करते हैं तो सफरिंग अपने आप खत्म हो जाएगा। और उस सफरिंग को खत्म करने के लिए आपको ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने होंगे, जिसमें किसी भी इंटरमीडिएरी, किसी पृष्ठ की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं कि वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 483 बीसी में। कहाँ पे होता है, तो ये राजगृह में होता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, अजात शत्रु, सॉरी पैट्रोनेज होता है, ये प्लेस होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए प्लेस, दैट इज कॉल्ड, ये आप प्लेस कर सकते हैं, दिस इज प्लेस। और यहाँ पे पैट्रोनेज एंड दिस इज प्रेसिडेंट। तो ये प्लेस है, कहाँ पे हो रहा है, राजगृह में। कौन इसके किसके पैट्रोनेज में, तो अजात शत्रु, जैसा कि हम जस्ट की डिस्कशन किए, हरियाणक डायनेस्टी के ये किंग होते हैं। और उसके बाद कौन इनके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं इस फर्स्ट काउंसिल के, तो महाकश्यपा रहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इस फर्स्ट जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल होता है उसमें विनय पिटक और सूत पिटका का कंपाइलेशन होता है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये 383 बीसी में होता है। कहाँ पे होता है, किस प्लेस पे होता है, तो वैशाली में होता है। किसके पैट्रोनेज में, तो काल अशोक के पैट्रोनेज में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो सब्बा कमीर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और यहाँ पे जो डिवीजन होता है संघा और थेरावाडियन और महासंघिका ग्रुप में बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड होता है। थर्ड अगर हम काउंसिल की बात करें 250 बीसी में होता है। कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्रा में। और इसके किसके पैट्रोनेज में, तो मौर्यन किंग ग्रेट अशोक के पैट्रोनेज में। और कहाँ इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं इस काउंसिल के मोगलीपुत्र तीसरा रहते हैं। और यहाँ पे अभिधम्मा पीतिका, जो 3 पीतिका है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्मा पीतिका। तो पहला जो 2 पिटक है विनय पिटक और सूत पिटक,
फर्स्ट काउंसिल में, और जो अभिधम्म पिटक है उसका कंपाइलेशन होता है थर्ड काउंसिल में, जो अशोक के पैट्रोनेज में होता है। फोर्थ जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अराउंड होता है कश्मीर में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का, और उसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो वसुमित्र रहते हैं। और इस फोर्थ काउंसिल में ही बुद्धिज्म जो है वो हिनायान और महायान बुद्धिज्म में डिवाइड हो जाता है। अब जब यह फोर्थ काउंसिल में डिवाइड होता है हिनायन एंड महायाना में, तो हम देखते हैं हिनायन बुद्धिज्म को, जिसे लेसर व्हीकल भी कहा जाता है, यह बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ बुद्धिस्ट रहते हैं। ये जो इनका जो फिलॉसफी रहता है वो काफी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी फॉलो करते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा। ये आइडल्ट्री में बिलीव नहीं करते थे और नहीं बुद्धिज्म के किसी आइडल के वर्शिप करते थे। ये बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन, अल्टीमेट गोल इज निर्वाणा। इनका जो बिलीव था वो इंडिविजुअल साल्वेशन में था, मतलब वो खुद को निर्वाणा की प्राप्ति करवाना ही उनका अल्टीमेट एम था। थेरावाडा इज ए सबसेक्ट ऑफ हिनायन, कि थेरावाडा बुद्धिज्म भी जो है बेसिकल इस हिनायन का ही एक सबसेक्ट है। और इस हिनायन बुद्धिज्म में उनका जो लैंग्वेज था वो पाली लैंग्वेज यूज करते थे, जो बुद्धा भी एक्चुअली यूज करते थे। उसके बाद हम देखते हैं महायाना बुद्धिज्म में, तो ये लिबरल बुद्धिज्म था। जो महायाना बुद्धिज्म था दिस इज मोर लिबरल एंड बिलीव्स इन बोधिसत्व। ये महायाना बुद्धिज्म तो था वो लिबरल बुद्धिज्म था, उसकी फिलॉसफी भी काफी लिबरल थी और यह बोधिसत्व में बिलीव करते थे। और इसका जो अल्टीमेट गोल था इज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, कि लोगों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करवाया जा सके, स्पिरिचुअली उन्हें अधिक करेक्ट कराया जा सके। बिलीव इन आइडल वर्शिप और इमेज वर्शिप, जैसा कि जस्ट इसके अपोजिट था हिनायन में। महायाना में आइडल वर्शिप, आइडल्ट्री को भी यहाँ पे वर्शिप किया जाता था और बुद्धा के वेरियस इमेज को गॉड के रूप में पूजा जाता था। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द रिजल्ट ऑफ बुद्धिज्म। बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल बींग्स, और इनका जो बिलीव था कि जितने भी बींग्स हैं उनको इस जितने भी टाइप के सफरिंग है उनसे लिबरेट कराया जा सके। तो इनका अल्टीमेट एम सिर्फ इंडिविजुअल निर्वाणा प्राप्ति करने का नहीं था, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको सफरिंग से मुक्त कराना ही इनका अल्टीमेट एम था। प्रोमिनेंट महायाना टेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, लोटस सूत्रा एंड महावंसा आर द महायाना टेक्स्ट। और यहाँ जो लैंग्वेज यूज करते थे महायाना बुद्धिज्म में दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। और जैसे थेरावाडा बुद्धिज्म था हिनायन का एक सबसेक्ट था, उसी तरीके से महायाना का एक सबसेक्ट है वज्रयान बुद्धिज्म। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमिनेंट बोधिसत्व की। जैसा कि हम जस्ट बात कर रहे थे कि महायाना बुद्धिज्म बोधिसत्व में बिलीव करता है, तो कौन कौन से प्रोमिनेंट बोधिसत्व थे। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं अवाल कोतीश्वरा, डिस्क्राइबिंग होल्डिंग लोटस एंड ऑल्सो नोन एज पद्म पानी। ये अवाल कोतीश्वरा है जो अजंता के केव्स में जो बुद्धिज्म के बुद्धा के ओर तीनों ओर से जो सराउंडेड बोधिसत्व हैं उनमें से एक बोधिसत्व अवाल कोतीश्वरा है, जो कि लोटस होल्ड किए हुए हैं और उन्हें पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है। और इस अवाल कोतीश्वरा को बुद्धा ऑफ कंपैशन बोला जाता है, बुद्धा ऑफ कंपैशन। ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि बुद्धा ऑफ कंपैशन कौन है, या पद्म पानी बुद्धा किसको कहा जाता है, या कौन से ऐसा बुद्धा बोधिसत्व हैं जो लोटस होल्ड किए हुए हैं। तो अवाल कोतीश्वरा। वज्रपानी बुद्धा ऑफ पावर, की जो शक्ति है, जो शक्ति का सिंबल है वो वज्रपानी में है। मंजूश्री एसोसिएटेड विथ विजडम ऑफ बुद्धा, कि विजडम ऑफ बुद्धा वो मंजूश्री को कहा जाता है। एंड मैत्रेय, जैसा कि हम जस्ट डिस्कशन भी किए, फ्यूचर बुद्धा। और लाफिंग बुद्धा बेसिकली इनकारनेशन है इस मैत्रेय के। अब थेरावाडा बुद्धिज्म की हम बात कर लेते हैं, जैसे वो जो कि हिनायन का एक सबसेक्ट है। तो इसका भी अल्टीमेट गोल था क्या, सेसेशन ऑफ कलेश एंड अटर्नमेंट ऑफ निर्वाणा। कि ठीक हिनायन की ही तरह इसका जो भी अल्टीमेट गोल था कि इंडिविजुअल निर्वाणा प्राप्ति करना था। इट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विभजवाद, दैट इज टीचिंग ऑफ एनालिसिस। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विभजवाद का संबंध बुद्धा के किस सब सेक्ट से है। तो ये थेरावाडा सेक्ट से है, जिसमें टीचिंग ऑफ एनालिसिस की एनालिटिकल चीजों को समझ के उस पर ज्यादा विश्वास किया जाता था। विशुद्धि मार्ग पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, अ ग्रेट ट्रीटी ऑन थेरावाडा बुद्धिस्ट रिटन बाय बुद्ध घोष। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विशुद्धि मार्ग किसने लिखा था। तो ये बुद्ध घोष ने लिखा था, जिसका सिंपल सा मतलब होता है पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, और ये भी थेरावाडा बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। आफ्टर दैट वज्रयान बुद्धिज्म।
जो कि महायाना का एक सबसेक्ट है, जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। इसमें जो मेन डाइटी है वो तारा है, जो कि एक लेडी है, और इन दैट स्कूल यह जो वज्रयान बुद्धिज्म है वो तंत्र मंत्र और यंत्र में बिलीव करता है। तो क्वेश्चन यहां से भी आपसे बीपीएससी अराइज कर सकती है। आफ्टर दैट अब हम कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की बात करते हैं जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। तो उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में अगर नाम आता है नागार्जुना का, जो कि मध्यमका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। वसुबंधु जो प्रोमिनेंट महायाना बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध घोषा की जस्ट थेरावाडा बुद्धिस्ट है ये, जिन्होंने थेरावाडा बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है। उसके बाद आता है पद्म संभवा, जिसे सेकेंड बुद्धा भी कहा जाता है। एंड नवयाना बुद्धिज्म, जिसके प्रोपाउंडर, ये बहुत ही न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जिसके प्रोपाउंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जिसमें पहला आपका प्रोमिनेंट टेक्स्ट है दीपवंश, जो कि रिटन था, जो लिखा गया था 3rd और 4th सेंचुरी के टाइम में अनुराधापुर श्रीलंका में। उसके बाद आता है महावंशा, जो कि हिस्टोरिकल अकाउंट है। साउथ इंडियन जो भी किंगडम है उसके जो अकाउंट्स है उसके बारे में आपको महावंशा में देखने को मिलता है। फिर आता है महावस्तु, जिसमें जतका और अवताना टेल्स आपको देखने को मिलेगा। जतका जो स्टोरीज हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड उसमें आपको देखने को मिलेगा। ललित विस्तार सूत्र है, जो कि एक महायाना टेक्स्ट है, जिसमें अगेन बुद्धिस्ट स्टोरीज आपको देखने को मिलता है। उदाना है, जो कि एक फेमस थेरावाडा टेक्स्ट है, और इस उदाना को आपको याद रखना है क्योंकि इसमें एक स्टोरी मिलता है ब्लाइंड मैन और एलिफेंट का। तो आपके से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ब्लाइंड मैन और एलिफेंट का जो स्टोरी है बुद्धा के किस टेक्स्ट में है, तो ये उदाना में है। बोधिभंसा, जो कि श्रीलंका में अगेन लिखा गया था। उदवंगड़ा, रिटन इन संस्कृत, कंटेन अटरेंसेस ऑफ बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स। कि उदान वंगड़ा वर्गा जो है बेसिकली संस्कृत में लिखा गया है। तो ये एक महायाना टेक्स्ट है, जिसमें बुद्धा और डिसिपल्स के उनके टीचिंग मेंशन किए गए हैं। महाविवासा टेक्स्ट, जो कि एक महायाना टेक्स्ट है। एंड अभी धर्म मोक्ष, जो कि वसुबंधु के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण वगैरह, ये सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो बुद्धिज्म पे बेस्ड है, आप देख सकते हैं, जो बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वे द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया कनिष्का। त्रिपिटकाज आर द स्केयर्ड बुक्स ऑफ, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जो 3 पिटका हमने देखा था। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस, कि महात्मा बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण है कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, ये मल्ला रिपब्लिक में हुआ था। मल्ला रिपब्लिक में। तो ये इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट था जो कि बीपीएससी बुद्धिज्म में से क्वेश्चन पूछते रहती है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये हमारा अभ्युदय सीरीज कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।